अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाक चले जॉब की इस नई वीडियो में फिर से आपको वेलकम कहता हूँ। यूनिवर्सिटी की बहुत ज़बरदस्त जॉब लेकर आया हूँ। एक और यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के अंदर बहुत ज़बरदस्त असामी आई हैं। टीचिंग स्टाफ भी उनको रिक्वायर्ड है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी उनको रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, कम तालीम से लेकर ज़्यादा तालीम तक हर किस्म के जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने सारी जो है वो जॉबें रिव्यू करूँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को गौर से सुना करें, पूरी वीडियो देखा करें, ठीक है, ताकि कोई भी सवाल आपका ना रह जाए। वीडियो के साथ जुड़े रहा करें, ठीक है। मैं आपके सामने जो है वो खोलता हूँ, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चलते हैं, universityofsahiwal.edu.pk, ठीक है। आप इस पर जब आएँगे, ये वेबसाइट आपने खोलनी है, ठीक है। जब इस पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने नीचे आना है, ठीक है। इस वेबसाइट का ये पेज खुल जाएगा तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दरमियान में आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल हैं जॉब के लिए, वो बाद में बताऊँगा। टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग दोनों के लिए यहाँ पर ऐड है। नॉन टीचिंग स्टाफ है ये और टीचिंग स्टाफ का ऐड है, ठीक है। ये तीन जो है वो आपकी जॉब के जो है ना यहाँ पर पोर्टल्स हैं। तो पहले को क्लिक करते हैं, तो पहले जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ की मैं बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ पोजीशन है 2023 की, ठीक है। ज़्यादा आसामी है, गौर से सुनना है, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपने स्किप नहीं करना, कहीं ना कहीं आपकी जॉब हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है वो आपको दिखाता हूँ। चले मैं पढ़ देता हूँ, आप मेरे सुनते जाएं, अगर आपको नज़र आ रहा है तो अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली पोस्ट है रजिस्ट्रार चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रार के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, सिंपल, ठीक है। 17 साल का एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए आपके पास रजिस्ट्रार के लिए। नेक्स्ट आएंगे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, उसके साथ 17 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नेक्स्ट आएंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। रजिस्ट्रार ट्रेरर, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, सेकंड डिवीज़न में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने की हुई हो। 3 साल का तजर्बा यहाँ पर मांगा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का। स्टाफ ऑफिसर चाहिए जनाब, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। 3 साल का तजर्बा मांगा हुआ है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, मास्टर डिग्री की हुई हो लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है। और साथ में 3 साल का तजर्बा आपके पास होना चाहिए। मैं जल्दी से ही पोस्टर रिव्यू कर रहा हूँ, आप सुनते जाएँ क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। उसके बाद है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, BScs आपने किया वो 4 ईयर प्रोग्राम वाला, ठीक है। ये BS 4 ईयर वाला आपने किया है। MSc की हुई है, MCS किया हुआ है, ठीक है। IT से रिलेटेड जो भी आपके पास डिग्री है, ऑनर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, SQL सर्वर वगैरह का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो सारी चीज़ें नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि असिस्टेंट इंजीनियर है। यहाँ पर BSc आपके पास सिविल होनी चाहिए, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर की भी कोई डिग्री है तो वो भी चल जाएगी। या अगर आपके पास डिप्लोमा है, एसोसिएट डिप्लोमा इंजीनियरिंग का है, सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है, तो वो भी चल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आएंगे अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट के लिए BCom चाहिए इनको, ठीक है, सिंपल। उसके बाद जो है असिस्टेंट है, यहाँ पर जो है वो बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो, MS ऑफिस का पता होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोग्रामर नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग जहाँ पे बात आती है, नेटवर्किंग के लिए MCS MSc 4 ईयर प्रोग्राम जो है वो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन कुछ भी आपके पास है तो चलेगा, 2 साल का तजर्बा मांगा हुआ है। नेक्स्ट आएंगे सीनियर एडिटर है, सीनियर एडिटर के लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स में आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी एजुकेशन के अंदर, देखिए कॉमर्स के नज़रिए एजुकेशन कमीशन, ठीक है, किसी में भी बैचलर चल जाएगी, ठीक है, कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। सीनियर ऑफिसर है जनाब, यहाँ पर जो है वो रिटायर्ड JCO, ठीक है। वो आपका रैंक जो है सूबेदार होना चाहिए, आर्मी से रिटायर्ड वालों के लिए यहाँ पर यह पोस्ट है। उसके बाद सब इंजीनियर है, ठीक है, तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद है जूनियर क्लर्क है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के साथ आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्टोर कीपर हैं जनाब, FSc की भी हो, 2 साल का एक्सपीरियंस साथ में आपका होना चाहिए। अगर मैट्रिक वाले हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस है। स्टोर कीपर दूसरे जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं दोबारा। अच्छा, ये जो पोस्ट है ना, कुछ के आगे परमानेंट लिखा है, कुछ के आगे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप खुद देख लें, C से कॉन्ट्रैक्ट है, P से परमानेंट है, ये लिखा हुआ है, शायद आपको सही क्लियर नज़र ना आए। अच्छा, दूसरे स्टोर कीपर, ठीक है, जनरल स्टोर कीपर है, इसके लिए भी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, 3 साल का एक्सपीरियंस साथ में लगाना है अपने, ठीक है। उसके बाद लैब असिस्टेंट है, FSc की भी हो और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। केमिकल वगैरह का आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर लैब, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह
केमिकल लैब यानी केमिस्ट्री लैब और कंप्यूटर लैब दोनों के लिए उनको चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए इसका। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस में मिडिल पड़ा हुआ हो, 2 साल का तजर्बा, साथ में इलेक्ट्रीशियन का कोई सर्टिफिकेट छोटा मोटा आपके पास हो। टेलीफोन ऑपरेटर है, 10 पड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक वाला 2-3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद है प्लम्बर है, ठीक है, 8 पढ़े हुए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है ट्यूबवेल ऑपरेटर है, 8 पढ़े हुए, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। 5 साल का तजर्बा भी आपके पास होना चाहिए। ड्राइवर हैं जनाब, 8 पढ़े हुए, ड्राइविंग लाइसेंस पास में हो। ड्राइवर कार के हैं, ऊपर बस के हैं, ठीक है। दोनों के पास सेम रिक्वायरमेंट है, 8 पढ़े हुए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, छोटा बड़ा, ठीक है। ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए भी 8 पढ़े हुए और एलटीवी ट्रैक्टर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है ड्राइवर लीडर है, ठीक है, यहाँ पर 8 पढ़े हुए और एचटीवी लाइसेंस होना चाहिए। लोडर, सॉरी लीडर कह गया, लोडर। उसके बाद है कंस्ट्रक्टर कम क्लीनर, ठीक है। तो 3 साल का आपके पास ये तजर्बा भी होना चाहिए। कुक है तो 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। लैब अटेंडेंट है तो 10 पढ़े हुए, साइंस में कोई तजर्बा नहीं चाहिए। नायब कासद हैं, ना पढ़े भी हों तब भी चलेंगे, ठीक है। माली हैं, ना पढ़े भी हों तब भी चलेंगे, लेकिन 3 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए मालियों का। उसके बाद है बेलदार है, ये भी कोई नहीं चाहिए, ठीक है। पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं, तजर्बा कुछ नहीं। सीनियर वर्कर, सेंट्री वर्कर, ये नीचे फ़ीमेल है, सेंट्री वर्कर मेल और फीमेल दोनों चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लेडी सर्चर, ठीक है, लेडी सर्चर, ये भी जो है वो कोई तजर्बा कुछ तालीम कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी पोस्टें थी जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ है। अब टीचिंग स्टाफ की तरफ आते हैं, क्योंकि मैं पहले हाई पोस्ट में बता देता, वीडियो स्किप करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप भी स्किप ना करें, आपके फ़ायदे की कोई चीज़ बीच में हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं ये बता देता हूँ टीचिंग स्टाफ में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जनाब एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, पीएचडी जो है वो आपने की भी होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेम टू सेम आपके पास डिग्रीज और 10 साल का तजर्बा होना चाहिए टीचिंग का। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो जारी बात है पीएचडी आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या एमएससी होनी चाहिए आपके पास, आईटी की कोई भी डिग्री मास्टर में हो। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जनाब कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टैटिक्स, मैथ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट के अंदर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर इनको चाहिए। तो सेम टू सेम आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पीएचडी के साथ, ठीक है। ये सारी डिग्रियाँ सेम टू सेम है। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ जो है वो उसके लिए पीएचडी आपके पास एलएलबी होनी चाहिए, एलएलएम आपने किया हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे लेक्चरर जो है वो कॉमर्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इन लॉ में, ठीक है। तो इनके लिए सारे के सरिए सबको सेम रिक्वायरमेंट है। एमफिल या एमएस आपने किया हुआ होना चाहिए अपने स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के अंदर। परमानेंट जॉब है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में नहीं है, परमानेंट जॉब है। और लास्ट में जो है जो लेक्चरर लॉ की थी इसमें आपने एलएलएम आपने किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी सारी पोस्टें जो नॉन टीचिंग स्टाफ थी, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये सारी पोस्टें जो है वो किस तरीके से हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अलग अलग पोस्टों की अलग अलग फ़ीस है, ये लिखी हुई है, 3000 रुपये फ़ीस है, 2000 रुपये भी फ़ीस है एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। बाकी पोस्टें फ्री हैं, ठीक है, उनके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो फ्री हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई करने के लिए जो है वो फॉर्म आपने भेजना है इनको, ठीक है। वो फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, मज़ीद और कुछ देख लेते हैं, कोई और चीज़ तो नहीं है। एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बैंक चलान फॉर्म, कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, आपने एक से ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई करना तो अलग अलग से डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करके उनको भेजने हैं। एप्लीकेशन जो है वो मस्ट आपने जो है वो बैंक ड्राफ्ट के साथ उनको जो है भेज देनी है, ठीक है। उसके बाद बैंक चलान फॉर्म, ठीक है, ये आपने एप्लीकेशन उनको भेजनी है, ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपसे कहाँ से मिलेगी, ये देखें, जैसे टीचिंग स्टाफ था यहाँ पर एप्लीकेशन है और नॉन टीचिंग के लिए यहाँ पर नीचे एप्लीकेशन इसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक और फॉर्म जो है वो डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा, ठीक है। ये देखें डाउनलोड था ना, डाउनलोड होने के लिए आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्म आपने डाउनलोड करके इनको उस एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी, पूरी वीडियो में आपको पता होगा कैसे आपने अप्लाई करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारी ऐसी जॉबें लेकर आ रहा हूँ। देखते रहिए मेरा चैनल। यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।